दोस्तों, मैंने हजारों लोगों के मुंह से सुना है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। यह बात जब लोग कहते हैं तो मुझे क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन असमर्थता जाहिर करता हूं कि मैं उस वक्त कुछ कह नहीं पाता। इसलिए आज वीडियो के थ्रू अपनी पीड़ा आपको बताने जा रहा हूं कि लाखों करोड़ों लोग जीवन में कमाते तो हैं, पैसा तो बनाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट, स्वागत करता हूं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। दोस्तों, इंसान गरीब इसलिए नहीं है कि वो कम कमाता है। इंसान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है उसे पैसा संभालना ही नहीं आता। इस मनुष्य जीवन में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज में से एक एनर्जी, उसका नाम है मनी। उस धन को जिसे संभालना नहीं आया उसे इस प्रकृति में कुछ भी संभालना नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल का नाम है मनी, और वो ही अगर संभालना नहीं आया तो जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, आपकी जिंदगी में गरीबी का कारण है बिहेवियर गरीब है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम पूरी की पूरी इनकम में है, आ जाए तो और काम हो जाए, करोड़ आ जाएंगे तब भी नहीं होगा। तो असली प्रॉब्लम मनी लीकेज की है, मनी लीक्स की है। आज मैं आपको 6 ऐसे मनी लीक्स बता रहा हूं जो जिंदगी में वर्षों से हो रहे हैं, हर पीढ़ी के हो रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे। आपको इन मनी लीक्स को, आपको इस लीकेज को बंद करना होगा। अगर वो नहीं किया तो कमाते जाओ, एक दिन संसार से चले जाओगे, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाओगे। इसलिए लीक्स को बंद करो मेरे भाई। पॉइंट नंबर 1, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीकेज है आपकी जिंदगी में, जो मनी का लीक कहलाता है, वो है इनविजिबल एक्सपेंसेस। दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, पैसा कहां जा रहा है। जब आपको ये दिखे ही नहीं और पूरा पैसा चला जाए तो आपका पैसा चोरी नहीं हो रहा है, आप खुद रोज थोड़ा थोड़ा उस पैसे को मार रहे हो, रोज मार रहे हो। डेली 50-100 रुपए तो इधर गाड़ी को घुमाने में चले गए, 100-150 रुपए इधर चलाने में चले गए, कुछ यूं ही परचेजिंग करने में चले गए, कुछ 50 रुपए यूं ही खर्च कर दिया, कुछ 20 रुपया, कुछ 50 रुपया, कुछ 100 रुपया। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि भारत का एक मिडिल क्लास डेली 200 रुपए यूं खर्च कर देता है जो उसे खबर ही नहीं लगती, जो कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं था, अर्जेंट नहीं था, लेकिन 200 रुपए डेली अगर खर्च कर रहा है और उसे पता ही नहीं है, और वो महीने का 6,000 रुपए बनता है और साल में 72,000 रुपए बनता है, तो आपको पता है आपने खर्च नहीं किया, आपने इग्नोर कर दिया। अब मैं आपको जिंदगी का बहुत बड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूं। हर खर्च को पैसे में नहीं, टाइम में देखना होगा। जब जब आप खर्च को रुपए में देखते हो, पैसे में देखते हो, तो उसे आप कभी वेटेज नहीं देते हो। लेकिन जब आप ये देखते हो ना कि 72,000 रुपया कमाने में मैंने जिंदगी में टाइम कितना लगाया है, 72,000 में कितना समय बेचा होगा, कितना मनी, कितना एफर्ट्स, कितनी चीजें लगी होगी, कितना परिवार से दूर रहे होंगे, कितना पसीना बहाया होगा। मैं 72,000 को कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं 6,000 को नहीं कर रहा, मैं 500 रुपए को कर रहा हूं। अगर 500 रुपए आपकी कितनी मेहनत से पैदा होते हैं, अगर ये आपने ख्याल किया तो ध्यान रखना आपकी चीजों में कुछ बदलाव आ जाएगा। डेली स्पेंड लिमिट आपको फिक्स करनी होगी। कितना पैसा स्पेंड करोगे, डेली का कितना खर्च करोगे, वो लिमिट फिक्स करनी होगी। जैसे मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिमिट फिक्स कर रखी है, 30 मिनट फेसबुक, 30 मिनट यूट्यूब। अगर ये लिमिट फिक्स हुई, अगर आपने अपना स्पेंड करने का भी लिमिट फिक्स की, तो जिंदगी में कुछ बदलाव होगा। और हर रात आपको खुद से पूछना होगा, आज पैसा कहाँ मरा है, कहाँ हत्या हुई है आज पैसे की। अगर ये डेली रात को हिसाब लगाया तो पहला लीक आपकी जिंदगी से बंद हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा लीकेज है, जो मनी को लीक कर रहा है, वो है लाइफस्टाइल का ट्रैप। कैसे होता है ये लाइफस्टाइल जिंदगी जीने में? कैसे भूल जाते हो कि आपको लाइफस्टाइल ट्रैप की वजह से गरीबी सामने देखने को मिलती है। ध्यान से सुनना मैं जो लाइन बोल रहा हूं। आप रिच बनना नहीं चाहते, आप रिच बनना नहीं चाहते, आप रिच दिखना चाहते हैं। करोड़ों लोगों को ये बात समझ में आए तो जिंदगी बदल जाए। इस जगह रुककर उठाई करो। कुछ लोग हैं जो रिच बनना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो रिच दिखना चाहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? जो रिच बनना चाहते हैं उन्हें उन रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां इंसान गरीब दिखता है। उसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, उसे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं, उसे किसी भी काम को करना पड़ता है। वो कामों को छोटा बड़ा नहीं समझता। जब इन स्टेप से गुजरता है तो वो रिच बनता है, लेकिन बेचारा गरीब दिखता है।
तो रिच बनने का रास्ता गरीब दिखते हुए से गुजरता है और रिच दिखने का रास्ता गरीब बनने हुए प्रोसेस से गुजरता है। जब रिच दिखना शुरू करता है, जब आप अमीर दिखना शुरू करते हैं, तो आप वो चीजें खरीदते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको दिखाती तो अमीर है लेकिन परमानेंट गरीब बढ़ा देती है। क्या होता है इस प्रोसेस में? थोड़ी इनकम बढ़ती है तो पहले फोन खरीद लेता है, उसे अपग्रेड कर लेता है। लाइफस्टाइल में खाना पीना, उठना बैठना, चीजें आपके साथ में, गैजेट्स, ये सब बदल जाते हैं। और रिजल्ट क्या आता है? आपने वो सारा पैसा वहां खर्च कर दिया जो चीजें डेप्रिशिएट होती है, जो चीजें गिरती है। आप एक्सपेंसिव गरीब बन जाते हो और ये दूसरा लीकेज आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देता है। अब रूल सुनो, करना क्या है। रूल ये कहता है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, थोड़ी सी भी इनकम बढ़ती है, तो लाइफस्टाइल को फ्रीज करके रखो। उससे उड़ाने की तरफ मत जाओ, उसे दिखाने की तरफ मत जाओ, अमीर दिखने की तरफ मत जाओ। जितना एक्स्ट्रा पैसा आया सारा इन्वेस्टमेंट में डाल दो, सारा इन्वेस्टमेंट में डाल दो। रिच लोग खर्च बाद में करते हैं, गरीब लोग पहले खर्च करते हैं। ये बेसिक अंतर है मेरे भाई, इसलिए रोकड़े के साथ न्याय करो। तीसरा लीकेज जो आपकी जिंदगी में आपके पास है वो है सिस्टम नहीं है। सिस्टम ही नहीं है। आप सेविंग कर नहीं पा रहे हैं, आप केवल आशाएं और उम्मीद कर रहे हैं, आपको केवल होप है कभी ना कभी जिंदगी में कुछ होगा। पता है आप सेविंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं और आप होप ही के ऊपर जिंदगी क्यों जीते हैं। और होप से पैसा नहीं बनता, कभी नहीं बचता होप से पैसा। अगर आपको बचाना है पैसे को तो सिस्टम बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी ऐसे सिस्टम में प्लग इन होते हो जहां आपकी जिंदगी में चीजें ऑटो पायलट होती है, जैसे आपको फ्लाइट में जाना है और वो टाइम पे टेक ऑफ कर रही है, तो आपको टाइम पे नहीं जाने से फ्लाइट छूटेगी। अब आप टाइम पे क्यों जाते हो? क्योंकि सिस्टम का पार्ट है, उसमें घुसा हुआ है सिस्टम। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आपके एग्जाम का टाइम सुबह 9 बजे है, आप नहीं जा सकते वहां 9:15 बजे, क्योंकि वो सिस्टम है। जब जब जिंदगी में सिस्टम में प्लग इन हो जाते हो तो आप फिर ऑटोमेटिक उस ऑटो मोड पे चले जाते हो। तो क्या करना होगा सिस्टम बनाने के लिए? इनकम आते ही पैसे को अलग कर दो, अलग कर दो, ऑटो इन्वेस्टमेंट में डाल दो, ऑटो इन्वेस्टमेंट में लगा दो कि मेरा कितना रुपया रियल एस्टेट में जाएगा, कितना रुपया गोल्ड में जाएगा, कितना सिल्वर में जाएगा, कितना मेरा SIP में जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। इमेजिन करिए आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आपको आपका एम्प्लॉयर तनख्वाह दे रहा है। अगर वो आपको सैलरी देते टाइम, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपया है और वो आपको देवे 30,000 रुपया, और वो 20,000 रुपए को ऑटोमेटिक SIP की तरफ, ऑटोमेटिक रियल एस्टेट की किस्त की तरफ, ऑटोमेटिक गोल्ड की तरफ चला देवे, और ये नियम हो कि आपको कंडीशन ही है, इसी कंडीशन पे आपको नौकरी करनी होगी, इसी कंडीशन पे आपको धंधा करना होगा, तो फिर क्या करोगे? ऑटोमेटिक पैसा जाएगा ना। इसे ही सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम का मतलब है 3-4 अकाउंट बना लो। और ये अकाउंट कैसे बना लो? एक अकाउंट खर्च का रख लो, एक अकाउंट सेविंग का रख लो, एक इन्वेस्टमेंट का रख लो, और एक गिल्ट फ्री जिंदगी जीने के लिए रख लो कि भाई ये तो उड़ा दूंगा मैं, कोई चिंता नहीं है। ये अलग अलग अकाउंट में जाए, पेमेंट आते ही रूल हो, आपकी पत्नी को कह दो, आपके पति को कह दो, पेमेंट आते ही 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाना चाहिए, और जो दिखता है वो खर्च हो जाता है। इस लाइन को कभी भूलना मत। इसलिए खर्च के अकाउंट में से ही खर्च करूंगा तो जो दिखेगा ही नहीं वो खर्च कैसे होगा? लीकेज को लीकेज प्रूफ कर लो। पॉइंट नंबर 4 जो जिंदगी में आपके पैसे का लीकेज कर रहा है, इमोशनल स्पेंडिंग। अरे रे, दर्द और दिल की तार से जब जुड़ जाता है खर्चा, तो आप शॉपिंग नहीं कर रहे होते, आप इमोशन हैंडल कर रहे होते हैं। कभी एक इमोशन को हैंडल करने के लिए शॉपिंग करते हैं, कभी एक इमोशन स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, कभी एक इमोशन जो बोर कर रहा है आपको उसे हैंडल करने के लिए खर्च कर देते हैं, कभी आप दुखी हो रहे हैं तो खर्चा कर देते हैं। मतलब जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी इमोशन को हैंडल करते हो, रुपया खर्च करते हो, रुपया खर्च करते हो, इससे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, उससे अंदर सोचते हैं कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। ये पैसा नहीं, ये एडिक्शन है मेरे भाई। इसलिए कभी भी दर्द को खर्च से रिप्लेस मत करो। इसे कंट्रोल कैसे करना है ये सिस्टम मेरे से सीख लो, ताकि रोकड़ा रुके। और इस सिस्टम का नाम है 48 आवर्स रूल। ये 48 आवर्स रूल लगा दो। जिंदगी में खर्च से पहले पूछो नीड है या मूड है, नीड है या मूड है। अगर नीड है तो 48 आवर्स रुक जाओ, और सिर्फ मूड है तो 48 आवर्स में मूड बदल जाएगा। इसलिए इमोशन को लिखो, खर्च मत करो। इमोशन को लिखकर खत्म करो ताकि उस दौर से बाहर निकल जाओ। जिसने खुद को कंट्रोल किया उसने पैसा कंट्रोल कर लिया। ये लीकेज आपकी जिंदगी में अगर प्रूफ कर लिया तो लाइफ बदल जाएगी। लीकेज नंबर
नंबर 5, नो अवेयरनेस, जागरूकता ही नहीं है। अरे पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, कितना कमाया, कुछ होश नहीं है, आपको पता ही नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपनी जिंदगी में ये पूछते रहते हो कि मेरा पैसा कहाँ गया कहाँ गया, तो पैसा आपको खुद एक दिन पूछता रहता मैं कहाँ जाऊंगा, तुझे खबर भी नहीं लगेगी। और जिसको ये बात पता ही नहीं है वो कभी जिंदगी में कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, मनी लीकेज को थोड़ा प्रूव करना है, तो अब सिंपल सिस्टम को समझना होगा, अवेयरनेस जगानी होगी, हर खर्च लिखना होगा, हर खर्च। अरे मैं लाखों रुपए कमा कर भी एक रुपया लिखता हूँ, हजारों कमाता था तब भी 1 रुपया लिखता था। मेरा पूरा पैटर्न फिक्स है कि पैसा जा कहाँ रहा है। अगर ये नहीं पता होगा जा कहाँ रहा है, ध्यान रखना रोकड़ा टिकेगा नहीं। हर महीने खुद को रिपोर्ट दो। ऐसा समझो कि आप बॉस हो और आपको रिपोर्ट देनी है, और वो कर्मचारी भी आप हो जिसको हर महीने अपने खर्चे की रिपोर्ट देनी है। इनकम, अपने एक्सपेंसेस और अपनी सेविंग्स, इसका पूरा डेटा आपको देना होगा। आपको अपना एम्प्लॉय मानकर आपको देना होगा। और जिसके पास ये नंबर्स नहीं है, जिसे नंबर्स पता नहीं है, तो लाइफ का गेम खत्म है मेरे भाई। नंबर्स ही आपकी जिंदगी को चलाते हैं, इसलिए नंबर पता होना चाहिए। और आखिरी लीकेज, जो आपकी लाइफ में पैसा आपसे दूर जा रहा है, रॉन्ग प्रायोरिटीज, गलत प्राथमिकताएं चुनते हो। जिंदगी में जहां 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिए वहां तो पूरा लाइफ खर्च चलता रहता है, और जहां खर्चा करना चाहिए, जहां रुपया लगाना चाहिए वहां नहीं करते हो। आप खर्च करते हो पूरी जिंदगी लायबिलिटीज के ऊपर। वो चीजें जो खरीदने के इमीडिएट बाद उनकी प्राइस गिर रही है, उनका मूल्य गिर रहा है, उनकी डेप्रिसिएशन हो रहा है, और आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। इन्वेस्ट करना चाहिए एसेट के ऊपर। हम अपना पूरा खर्चा कर देते हैं लायबिलिटीज के ऊपर, और करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं है कि लायबिलिटीज क्या क्या है। कार लायबिलिटी है, मकान लायबिलिटी है। कौन सा मकान लायबिलिटी है? आप देखो कि जो इंसान अपने रहने के मकान के ऊपर करोड़ों रुपया लगा चुका है, अगर उस पैसे की जगह वो आदमी एसेट में डालता तो उसके किराए से 10 जगह उसका मकान बन सकता था। भाई थोड़ा देखो उसके एप्रिसिएशन से कितनी ग्रोथ हो सकती थी। अगर आपकी ईएमआई गैजेट्स की जा रही है और इन्वेस्टमेंट की नहीं जा रही, आपने अपनी लाइफ को खुद ने तबाह करना चालू कर दिया है। आपको ये सोचना होगा कैसे लीकेज को प्रूव करना है। और अगर आपने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट किया, इनकम सोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, स्किल पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कुछ नया सीखने पे कभी पैसा नहीं लगाते, इनकम का नया सोर्स नहीं बनाते। और ध्यान रखना, एक रूल है, अगर जिंदगी में जिस चूहे के पास एक ही बिल है उसके मरने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। इस रूल को ध्यान रखना। तो इनकम का 25% अपने एसेट में डाल दो, चाहे साला भूखे मर जाएं। थोड़ा गहरा कह गया, व्यंग्यात्मक कह गया, भूखा नहीं मरना है भाई, लेकिन मैं कह रहा हूं इतना ताकत लगा के, इतना टफ बनकर अपनी इनकम का 25% एसेट में डालते जाओ, स्किल्स में इन्वेस्ट करते चले जाओ, और अपनी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाते चले जाओ। सारे इनकम के मनी लीकेज प्रूफ हो जाएंगे। इनकम एक है तो रिस्क 100% है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपने आप को लीकेज प्रूफ बनाओ, मनी लीक्स को बंद कर दो। अब एक असली बात समझ जाओ जो लाइफ टाइम याद रखनी है आपको, पैसा कमाना तो एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है जो जिंदगी बदल देगा आपकी। आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी आदतें आपको अमीर बनाती है। और अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, आपका सबसे बड़ा पैसे का लीक कौन सा है, कौन सा मनी लीकेज है जो आपको गरीब बनाए हुए। ईमानदारी से लिख दो तो लीकेज प्रूफ बन जाओगे। भगवान आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करे। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।